नेशनल इलेक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक इजलास। नेशनल इलेक्शन प्लान को मजीद मौसर अंदाज में नाफिज करने पर इत्तफाक। नैब के हासिल अहदाफ पर इत्मीनान का इजहार। नए अहदाफ की रोशनी में नेशनल इलेक्शन प्लान के 20 निकात की तादाद 14 कर दी गई। एलामिया जारी। ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। मुल्क दुश्मन एजेंडे के पीछे छिपे अनासिर को छोड़ा नहीं जाएगा। मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी के लिए तमाम इक़दाम उठाए जाएंगे। इजलास में अज़्म। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशें लायक तहसीन है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से CIA चीफ की मुलाकात में गुफ्तगू। विलियम बर्न्स ने गैर मुल्की अमन के इनखला में पाकिस्तान के ताउन को भी सराहा। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए आलमी पार्टनर्स के साथ ताउन जारी रखने का अज़्म। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में मौजूद थे। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए ज़रूरी है। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान से ज़ार यकजहती करना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए मदद करता रहेगा। वज़ीर आज़म से कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। अफगान अमन अमल में कतर के किरदार को सराहा। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी काविशों की तारीफ। पाकिस्तान अमन की कोशिशों में शिराक करदार है। अफगानिस्तान में बिगाड़ पैदा करने वालों से हमें चौकन्ना रहना होगा। माजी की गलतियों को ना दोहराया जाए। दुनिया अफगानों की माली और इंसानी बुनियादों पर इमदाद करे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की हर मुमकिन इमदाद जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और कतरी हम मनसब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा, पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। अफगानिस्तान में मामूलात ज़िंदगी तेज़ी से बहाल होना शुरू। काबुल एयरपोर्ट बहाल कर दिया गया। पहली परवाज़ ने 169 गैर मुल्कियों और मकामी अफराद को लेकर उड़ान भर ली। अफगानिस्तान की नई हुकूमत की तकरीब हल्फ बर्दारी 11 सितंबर को होगी। पाकिस्तान और तुर्की समेत कई ममालिक को दावत दी गई। नई अफगान हुकूमत की तमाम साबिक सरकारी ओहदों से वतन वापसी की अपील। मुल्क की तामीर नौ में हिस्सा लेने की दरख्वास्त। दोहरा मयार नहीं चल सकता। नून लीग ऑपोजिशन का किरदार अदा करे या हुकूमती सहूलतकार होने का ऐलान करे। बिलावल भुट्टो की रहीम यार खान में एक बार फिर तनकीद। कहा, ये नहीं हो सकता। वोट की इज्जत की बात हो तो सेनेट इंतखाबात से बॉयकॉट की बात करें। हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, आप पीछे हट गए। नाअहल हुकूमत को भगाना है। अफसोस एक खिलाड़ी ने मुल्क का क्या हश्र कर दिया। हुक्मरानों के अज़ाइम जानता हूँ। मुल्क में आज जमहूरियत यरगमाल है। मौजूदा हुकूमत मईशत का तखमीना 0 से नीचे ले गई। भूख और प्यास के अलावा आम आदमी कुछ नहीं देख रहा। कौमें आगे जा रही हैं, हम पसपाई इख्तियार कर रहे हैं। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया वो आज तक पूरे नहीं हुए। मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब। पार्टी चेयरमैन दिन में हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। आइंदा इलेक्शन में सिंध के अवाम भी आपको मुस्तरद कर देंगे। फारूक हबीब का रद्द अमल। बोले, अभी तो जरदारी के हिसाब का वक्त है। बताएं अब्बू मुल्क की लूटी दौलत कब और कैसे वापस करेंगे। शहबाज गिल ने कहा, मौलाना माल के माला जब से इस्लामाबाद पर नजर जमाए बैठे हैं। फजलुर रहमान की ड्यूटी करप्शन और उसके मरकजी किरदारों के बचाव की मुहिम जुई है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती पर इत्तफाक न हो सका। 4 जजेस ने जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती की हिमायत और 4 ने मुखालिफत की। जुडिशल कमीशन का इजलास 3 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रहा। कराची में बादल एक बार फिर बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। मलीर एयरपोर्ट, शाहराह फैसल, नर्सरी, महमूदाबाद, PECSH, डिफेंस, बहादुराबाद और दीगर इलाकों में भी बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 11 सितंबर तक जारी रहेगा। के इलेक्ट्रिक का नाकारा निज़ाम फिर बारिश की पहले बूंद के साथ ही कई इलाके तारीकी में डूब गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।